अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कई बड़ी चीजों से टैरिफ हटा लिया। यह अत्यंत शुभ काम उन्होंने किसी के भले के लिए नहीं किया या फिर किसी पर दया करके। जब खुद की पार्टी को झटका लगा, महंगाई आसमान छूने लगी, तब उन्होंने ये फैसला लिया। दरअसल ट्रंप ने लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए खाने पीने की कुछ चीजों पर टैरिफ हटा दिया। टैरिफ एक इंपोर्ट टैक्स है दोस्तों। टैरिफ लगा भारत पे, लेकिन देगी अमेरिकन पॉपुलेशन। जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका में दाम बढ़ रहे हैं और जो अमेरिकन है वो $10 की चीज अगर $20 में खरीद रहा है, तो किसको नुकसान हुआ? उसको नुकसान। आप देखिए, एक अमेरिका ने यू टर्न ले लिया, डोनाल्ड ट्रंप के सुर चेंज हो गए और उन्होंने वही काम किया जो अमेरिका हमेशा करता है, वो है डर्टी गेम्स, डर्टी चेस गेम दोबारा शुरू कर देता है। और कल उन्होंने वापस बोला है कि इंडिया के साथ फेयर एंड ट्रेड डील करने वाले हैं। तो मेरा ये मानना है कि ट्रंप चाहते हैं कि भारत के साथ उनकी दोस्ती हो जाए, भारत के साथ उनके रिश्ते अच्छे हों। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्लादिमीर पुतिन की विजिट आने वाली है नेक्स्ट मंथ, और जब तक वो विजिट नहीं कंप्लीट हो जाती तो ऐसे ही स्टेटमेंट्स आते रहेंगे। लेकिन अमेरिकन को तो पैसा देना पड़ा। अब ट्रंप को ये रियलाइजेशन हो रहा है, ये पूरी बात कि नहीं साहब हम ये कर देंगे और इससे हमारी इकोनॉमी ऐसी ऊंची हो जाएगी। ये दुनिया भर की बातें ट्रंप ने बोली। ट्रंप ने यहां तक बोला कि ट्रिलियंस यानी कि खरबों डॉलर हमने कमा लिए हैं भाई, भारत और चाइना से खरबों डॉलर हमने कमा लिए हैं पूरी दुनिया से। लबालब पैसा हमारी ट्रेजरी में भरा पड़ा है, हमें पता ही नहीं इस पैसे का क्या। अमेरिका में जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला था कि हमने 50% का टैरिफ भारत के ऊपर लगाया है। 60 दिन के बीच बीच में मोदी जी हमारे घुटनों पे आकर लेट जाएंगे, सरेंडर कर जाएंगे। 120 दिन हो गए, यूएसए को हमारे कदमों में आना पड़ा। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूं कि वॉशिंगटन इज ब्लिंकिंग। उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके टैरिफ घटाने का ऐलान किया और कहा कि जिन लोगों को शिकायत थी कि टैरिफ के कारण खाने पीने की चीजें महंगी हो रही हैं, उन्हें बड़ी राहत दे रहा हूं। अब ट्रंप ने लिया है बड़ा शानदार यू टर्न। अब बात यह हुई कि ट्रंप ने दुनिया भर पे लगा दिए टैरिफ और अपने लोगों को यह चूरन खिलाया कि बेटा जो टैरिफ के जो पैसे हैं ना, वो देश देगा जो अमेरिका में सामान बेच रहा है। इंडिया, चाइना, ऐसे बड़े बड़े देश है ना, ये लोग टैरिफ देंगे। नहीं, टैरिफ एक इंपोर्ट टैक्स है दोस्तों। टैरिफ लगा भारत पे, लेकिन देगी अमेरिकन पॉपुलेशन। जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका में दाम बढ़ रहे हैं और जो अमेरिकन है वो $10 की चीज अगर $20 में खरीद रहा है, तो किसको नुकसान हुआ? उसको नुकसान हुआ। हां, हमारा सामान महंगा हो गया, इसका मतलब वो लोग हमारा सामान खरीदने से पहले 4 बार सोचेंगे। इतना नुकसान भारत को हुआ है, लेकिन अमेरिकन को तो पैसा देना पड़ा। अब ट्रंप को ये रियलाइजेशन हो रहा है, ये पूरी बात कि नहीं साहब हम ये कर देंगे और इससे हमारी इकोनॉमी ऐसी ऊंची हो जाएगी। ये दुनिया भर की बातें ट्रंप ने बोली। ट्रंप ने यहां तक बोला कि ट्रिलियंस यानी कि खरबों डॉलर हमने कमा लिए हैं भाई, भारत और चाइना से खरबों डॉलर हमने कमा लिए हैं पूरी दुनिया से। लबालब पैसा हमारी ट्रेजरी में भरा पड़ा है, हमें पता ही नहीं इस पैसे का क्या करें। ये सारी की सारी चीजें उन्होंने बेची। अच्छा, ट्रंप के सपोर्टर्स हैं भी बेचारे थोड़े मासूम से, ट्रंप जो बोलता है वो मान लेते हैं, जैसे भगवान ने बोला होगा। अचानक ट्रंप ने लिया यू टर्न और पिछले 24 घंटे में आदेश दे दिए गए कि काफी खाने पीने की चीजों में, जिसमें सब्जियां हैं, जिसमें बीफ है, जिसमें एवोकाडो है, जिसमें और ड्राई फ्रूट्स हैं, इन सारी की सारी जो खाने पीने की चीजें हैं उस पे टैरिफ कम कर दो। ज्यादा टैरिफ यानी कि महंगा सामान, कम टैरिफ यानी कि सस्ता सामान। और यहां पे डोनाल्ड ट्रंप फंस गया। अब दोस्तों चक्कर यह है कि अगर वो टैरिफ कम करता है, इसने टैरिफ बढ़ाए क्यों थे पहले ये समझ लें आप। इसने टैरिफ इसलिए बढ़ाए थे कि बाहर से जो सामान आता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अर्जेंटीना से बीफ आती है या अर्जेंटीना से मीट आता है, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं आपको, तो वो इतना महंगा हो जाए कि फिर लोग मजबूरन जो अमेरिका में मीट बेच रहे हैं या बीफ बेच रहे हैं उनसे लोग खरीदें अमेरिकन। अब बाहर से इतना महंगा हो गया है तो चलो जो अमेरिकन बेच रहा है, अपने देश का बंदा बेच रहा है, उससे माल खरीदो। ये ट्रंप का पूरा आइडिया था। अब हुआ उससे ये कि दाम ज्यादा बढ़ गए, डिमांड और सप्लाई में गैप हो गया। अमेरिकन उतना खाने पीने की चीजें नहीं बनाते जितनी लोगों को आवश्यकता है, इसलिए अचानक हर चीज पे क्लैम्प डाउन हो गया। अच्छा, हाल फिलहाल में चुनाव हुए और जहां पे चुनाव हुए डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी हार गई। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी हार गई और सबसे ज्यादा जो उसको दुख हुआ जब जोहरान ममदानी बना मेयर, जबकि मेयर इतना बड़ा नहीं है कि स्टेट के गवर्नर जितना बड़ा हो, वो एक शहर का मेयर होता है,
पावरफुल पोजीशन है, लेकिन एक शहर का होता है, वो पूरे स्टेट का तो होता नहीं है। लेकिन इसने बोला था अगर ये हो गया तो मैं ये कर दूंगा। अब वो बन गया, अच्छा बना बुरा बना, न्यूयॉर्क के लोगों ने उसको वोट दिया और उसको मेयर बना दिया। और बाकी सबसे भी, ये जितनी भी और जगह चुनाव हुए थे बीच में, वहां पे ट्रंप को मिली बुरी खबर वहां से, और सारे के सारे जो भी रिपब्लिकन पार्टी यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी थी, सबके जो कैंडिडेट्स थे हार गए। अब वहां पे फिर से चुनाव होंगे अमेरिका में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं, पर बीच में जो मिड टर्म टाइप के होते हैं ना, जो इलेक्शंस होते रहते हैं, वो होने वाले हैं 2026 में। और ट्रंप के लोगों ने ट्रंप को यह बोला है कि सर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपको चुनाव जीतने हैं तो लोगों के लिए चीजें आपको सस्ती करनी पड़ेंगी। आप चीजें महंगी करती चले जा रहे हैं, फिर आप उनको कोई स्टोरी सुना रहे हैं कि अमेरिका फिर से एक बार बिल्कुल आसमान पे चढ़ जाएगा 10 साल के बाद। नहीं, लोग ये चाह रहे हैं जानना कि साहब आज शाम को अगर वो सब्जी कुछ खरीदने जाए, ब्रेड खरीदने जाए, कुछ भी खरीदने जाए तो कितने का मिलेगा, उसको 10 साल का चूरन मत खिलाओ। अब जियो पॉलिटिक्स में मैं हमेशा बोलता हूं, जिसके पास पेशेंस होती है वो हमेशा जीतता है, और अमेरिका के पास डोनाल्ड ट्रंप है जिसके पास पेशेंस नाम की कोई चीज है ही नहीं, और लड़ाई कर रहा है मोदी जी के साथ, जो 25 साल से पेशेंस के साथ पहले चीफ मिनिस्टर बने रहे, अब प्रधानमंत्री बन गए हैं तीसरी बार। अमेरिका में जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला था कि हमने 50% का टैरिफ भारत के ऊपर लगाया है। 60 दिन के बीच बीच में मोदी जी हमारे घुटनों पे आकर लेट जाएंगे, सरेंडर कर जाएंगे। 120 दिन हो गए, यूएसए को हमारे कदमों में आना पड़ा। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूं कि वॉशिंगटन इज ब्लिंकिंग फर्स्ट। उसका रीजन है, एक पेशेंस नहीं है, दूसरा उनको ये नहीं मालूम कि मोदी जैसे नेशनलिस्ट आदमी को लड़ाई कैसे करनी है। अब पागलों की तरह अमेरिकन गवर्नमेंट फिर रही है कि ट्रम्प चाहते हैं कि भारत के साथ उनकी दोस्ती हो जाए, भारत के साथ उनके रिश्ते अच्छे हों। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्लादिमीर पुतिन की विजिट आने वाली है नेक्स्ट मंथ, और जब तक वो विजिट नहीं कंप्लीट हो जाती तो ऐसे ही स्टेटमेंट्स आते रहेंगे। भारत भी कोई जल्दी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि भारत को मालूम है कि ट्रेड डील करने के बाद अमेरिका कुछ कंडीशंस रखेगा, क्योंकि ट्रेड डील ऐसी नहीं होगी। अमेरिका बोलेगा कि आपको रशिया से ये नहीं खरीदना है, आपको वो नहीं करना है, ये नहीं खरीदना है। तो इंडिया ने क्या किया, फॉर द टाइम बिंग हम सोच रहे हैं कि हम ट्रेड डील नहीं करें तो बढ़िया है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट सिर्फ अमेरिका में कम हुए हैं। बाकी जो डेटा आया है, हमारा ट्रेड जो है बाकी कंट्रीज के साथ बढ़ रहा है। जो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अमेरिका से ट्रेड डील न करने से हमको एक तरह से फायदा होगा, हमारे पास ऑटोनॉमी होगी। और भारत शायद ट्रेड डील कर लेगा आफ्टर द विजिट ऑफ रशिया।